हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख उद्योग। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो में हम सिर्फ नाम याद नहीं करेंगे बल्कि मैप पर देखकर समझेंगे कि कौन सा उद्योग बिहार में कहाँ स्थित है और क्यों स्थित है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो परीक्षा में उद्योगों से जुड़ा कोई भी सवाल आपका गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज है हमारा बीपीएससी एडीओ सीरीज का डे 13, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले बिहार के उद्योग के बारे में। सबसे पहले आप देखिए कि जो मैप आपको प्रोवाइड कराया गया, इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारी नदियां हैं जो कि बिहार की नदियां हैं। बागमती हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट गंगा हो गई, कोसी हो गई, गंडक, बूढ़ी गंडक हो गई। ये सारी नदियां बिहार में स्थित है और ये पूरे राज्य में फैली हुई हैं। और इन्हीं नदियों के कारण बिहार की मिट्टी जो है वो बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है और इसी वजह से बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होता है। और जब कोई राज्य कृषि प्रधान होता है तो वहाँ के अधिकांश उद्योग जो होते हैं वो कृषि आधारित उद्योग ही होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिहार के उद्योग को डिटेल में समझते हुए। सबसे पहले हम जानते हैं चीनी उद्योग, जो कि उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सीतामढ़ी, मधुबनी वाला एरिया है, सब दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मतलब ये पूरे जो एरिया हैं, इन एरिया में इसकी गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और इन जिलों में चीनी उद्योग विकसित हुआ है। इसका कारण सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे गन्ने की खेती होती है और गन्ना एक ऐसी फसल होती है जो कटने के बाद जल्दी खराब हो जाती है और इसीलिए चीनी मिल हमेशा गन्ना उत्पादन क्षेत्र के पास ही लगाई जाती है। और यही कारण है कि चंपारण और उसके आसपास के जिलों में चीनी उद्योग केंद्रित है। चीनी मिल में गन्ने से चीनी बनती है और जो उसका सीरा निकलता है उससे इथेनॉल बनता है और जो खोई होती है उससे बिजली उत्पादन होती है। इसलिए ध्यान रहे, चीनी उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है। अब बात करते हैं दुग्ध उद्योग की, जो कि पूरे बिहार में फैला हुआ है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि जो बिहार का दुग्ध मतलब डेयरी फॉर्म है वो उसका नाम सुधा है। वहीं हरियाणा का जो है वो वीटा है, पंजाब का वर्का है, उत्तराखंड का आंचल है, वहीं मध्य प्रदेश का सांची है, गुजरात का अमूल है। तो इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्टेट के अलग अलग डेयरी फॉर्म है और वहीं बिहार का जो है वो सुधा है। जहाँ जहाँ गांव है बिहार में वहाँ वहाँ गाय और भैंस पाली ही जाती है और यही कारण है कि दुग्ध उत्पादन पूरे बिहार में फैला हुआ है। तो लेकिन जिसका मुख्य केंद्र है वो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर गया है, क्योंकि यहाँ पे सुधा डेयरी का प्लांट है और यहाँ पे गांव से दूध संग्रह केंद्र यानी प्लांट पे आता है, संग्रह केंद्र से प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है। तो हर जगह पे गांव में एक एक डेयरी बनाया जाता है। डेयरी से जो संग्रह केंद्र है वहाँ पे भेजा जाता है, वहाँ जो संग्रह केंद्र है वहाँ से सुधा डेयरी प्लांट यानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में भेजा जाता है। और जो बिहार में दुग्ध उद्योग है वो सहकारी प्रणाली पर आधारित है और इसका प्रमुख ब्रांड सुधा है। इसलिए याद रहे कि दुग्ध उद्योग बराबर सहकारी उद्योग। तो अगर कहा जाए कि बिहार में दुग्ध उद्योग कैसा उद्योग है तो आपको ध्यान रहे कि सहकारी उद्योग है। अब हम बात करते हैं जूट उद्योग की, जो कि उत्तर पूर्व बिहार में पाया जाता है और बिहार का जो रैंक है वो इंडिया में 3rd रैंक है जूट प्रोड्यूस करने में। और जो जूट का एरिया है वो सीमांचल क्षेत्र में आता है, कि जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले आते हैं। और ये जो भी जिले हैं वो कोसी नदी के काफ़ी नज़दीक है और ये एरिया कोसी नदी के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे नमी बहुत अधिक रहती और नमी होने के कारण जूट की खेती बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि जूट की खेती के लिए नमी वाली जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और यही कारण है कि सीमांचल क्षेत्र में जूट उद्योग विकसित हुआ है। जूट से बोरे, रस्सियाँ और पर्यावरण अनुकूलन बैग बनाए जाते हैं, जो कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। और जो जूट बैग होते हैं वो प्लास्टिक बैग का विकल्प होते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि उत्तर पूर्व बिहार में जूट उद्योग है। अब हम बात करते हैं मध्य व पूर्वी बिहार में, जहाँ की वस्त्र उद्योग डेवलप है। अगर हम बिहार के मध्य और पूर्वी हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर भागलपुर, मधुबनी और गया जिले स्थित हैं। इन क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग विकसित होता है और यह उद्योग मुख्य रूप से हस्तकरघा पर आधारित होता है। यहाँ बुनकर समुदाय पीढ़ियों से कपड़ा बुनने का काम करता आ रहा है और पूंजी कम है लेकिन कौशल अधिक है और इसी कारण यहाँ पर कुटीर और लघु वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं। अब बात
अब हम बात करते हैं रेशम उद्योग, जो कि भागलपुर और बांका बेल्ट में पाया जाता है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि भागलपुर में जो है वो तसर सिल्क की बात की जा रही। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है और भागलपुर और बांका क्षेत्र में तसर रेशम का उत्पादन होता है। हमने मैप में देखा है ये चीज़ें। और यह क्षेत्र जंगलों के पास है जो रेशम के कीड़ों के लिए उपयुक्त होता है। और यहाँ बनने वाली भागलपुरी सिल्क जो है वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसलिए रेशम उद्योग एक निर्यात उन्मुख उद्योग है। भागलपुरी सिल्क निर्यात उद्योग। अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग की, जो कि दक्षिण पश्चिम बिहार में पाया जाता है। तो जो सीमेंट उद्योग है वो यहाँ पे भभुआ वाला रीजन है, जो कि रोहतास और कैमूर वाले इसमें पाया जाता है। यह जो रोहतास और कैमूर क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। इसलिए जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता है वहीं सीमेंट उद्योग स्थापित होते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि सीमेंट उद्योग बराबर खनिज आधारित उद्योग। अब बात करते हैं कृषि उत्पाद आधारित उद्योग, जो कि पूरे बिहार में फैला हुआ है। मिथिला में मखाना है, वहीं मगध में चावल है, तो शाहाबाद में गेहूं है। इस तरीके से देखा जा रहा है तो कृषि उत्पादों पर जो आधारित उद्योग है वो पूरे बिहार में पाए जाते हैं, जिसमें राइस मिल, आटा मिल और फूड प्रोसेसिंग उद्योग शामिल है। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता है। जैसे कि मखाना में देख रहे हैं कि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सारे क्षेत्र मखाना के लिए बहुत ही फेमस है। तो अगर क्विक रिवीजन किया जाए, क्विक रिवीजन में हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में जो है वो चीनी उद्योग है, उत्तर पूर्व में जूट उद्योग, मध्य पूर्व में वस्त्र और रेशम उद्योग, वहीं दक्षिण पश्चिम में सीमेंट उद्योग, और जो कि पूरा बिहार का जो एरिया है वो दुग्ध और कृषि उद्योग के लिए फेमस है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक आप किस पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपके साथ कल एक नए टॉपिक के डे 14 में। धन्यवाद।